श्री महालक्ष्मी नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लक्ष्मी तोरण किस प्रकार से बनाया जाता है। दीपावली पर हम सभी जो मुख्य द्वार पर लक्ष्मी तोरण बनाते हैं उसको बनाने की विधि क्या है। दीपावली के दिन यदि आप तोरण सही तरीके से बनाते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी आकर्षित होती है और घर में प्रवेश करती है। इसलिए तोरण बनाने का सही तरीका जानते हैं। मैंने इसके लिए आम के पत्ते का चुनाव किया है, जिसे अच्छी तरह से धो करके साफ कर लिया है। आप चाहें तो अशोक के पत्ते, पान के पत्ते या पीपल के पत्ते का भी चुनाव कर सकते हैं। अब लेंगे अष्टगंध। तो यह अष्टगंध है और इसमें पीला चंदन हमने एक साथ ही मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा गंगा जल डाल करके इसको हम अच्छे से इस तरह घोल लेते हैं। इसके बदले आप चाहें तो हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे एक साइड रख लेते हैं। इसके साथ ही हम लेंगे सिंदूर। तो हमने नारंगी रंग का सिंदूर लिया है, जिसे कि पूजा के लिए शुभ माना जाता है। आप चाहें तो लाल वाला सिंदूर ले सकते हैं। इसके साथ रोली, पीले रंग के धागे का इस्तेमाल करेंगे और यदि आप चाहें तो मौली के धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आज मौली के धागे का ही इस्तेमाल करूँगी। जितने भी अब ये पत्ते हमने लिए हैं, इसमें हमें शुभ चिन्ह बनाना है। शुभ चिन्ह के इस्तेमाल से माँ लक्ष्मी ज़्यादा आकर्षित होती है। शुभ चिन्ह के इस्तेमाल से घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। शुभ चिन्ह के इस्तेमाल से घर के सदस्यों के बीच प्यार और स्नेह बना रहता है। इसलिए शुभ चिन्ह बनाएं। तो हम इसमें श्रीम लिखेंगे, जो कि महालक्ष्मी का बीज मंत्र माना जाता है। तो ये देखिए इस प्रकार से, और यह पूरी तरह लिखना है। बहुत आदमी लोग श्रीम लिख के छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है, संपूर्ण बनाना है। ये बगल से 2 लकीरें भी खींचनी बहुत ही जरूरी है, तभी आपका माँ लक्ष्मी का जो बीज मंत्र होता है वो पूर्ण माना जाता है। तो प्रत्येक पत्ते पर हम इसी प्रकार से शुभ चिन्ह बना लेंगे। कुछ पत्तों पर हम ओम का निशान भी बनाएंगे। उसके साथ यदि आप चाहें तो शुभ लाभ का भी चिन्ह बना सकते हैं या फिर स्वास्तिक का आप निशान भी बना सकते हैं। सभी पे इस प्रकार का निशान बनाने के बाद हम थोड़ी देर इसे सूखने देंगे, ताकि पत्ते में जो निशान हमने बनाए हैं, जो शुभ चिन्ह बनाए हैं, वह कहीं से भी बिखरे नहीं। तो हमने देखिए इसे सुखा लिया है। थोड़ी देर छोड़ देने पर अपने आप ही सूख जाता है। मौली का धागा लेंगे। जितना बड़ा आपका दरवाजे का मतलब मुख्य द्वार का है, तो उतना ही बड़ा अंदाज से हम ले लेंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से हम इसमें गांठ लगाएंगे और सारे पत्तों को इसमें हम इस प्रकार से जोड़ते जाएंगे। यदि आप चाहें तो एक साथ 2-3 पत्ते को भी जोड़ सकते हैं। यदि आप चाहें तो एक आम के पत्ते, एक पीपल के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। अशोक के पत्ते का इस्तेमाल करने से घर में कभी भी शोक नहीं आता है। किसी भी प्रकार का शोक का जो भी होता है या फिर पीड़ा होती है, उसका नाश होता है। इसलिए आप अशोक के पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपल के पत्ते में सभी देवी देवताओं का वास होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए आप पीपल के पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पान के पत्ते को भी आप इस प्रकार से तोरण में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं ना, दरवाजे पर कृत्रिम तोरण बनाकर, यानी कि प्लास्टिक के तोरण या फिर आर्टिफिशियल फ्लावर के तोरण बना करके या फिर मार्केट से ला करके टांगते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी आकर्षित नहीं होती है और वह नाराज भी होती है। देखिए जो आर्टिफिशियल तोरण होते हैं ना, उसमें किसी भी प्रकार की खुशबू नहीं होती है, गुण मौजूद नहीं होते हैं। हर एक वस्तु की अपनी एक ऊर्जा होती है, और जो आर्टिफिशियल मार्केट से हम तोरण लाते हैं, वह बनाते समय जो भी उनके कारीगर रहे होंगे, उस समय उनके घर में किस प्रकार की स्थिति रही होगी या फिर उस कारीगर की मानसिक अवस्था कैसी रही होगी, आप नहीं जानते हैं। जिस अवस्था के साथ वह तोरण बनाते हैं, वैसा ही प्रभाव उस तोरण में मौजूद होता है। इसी के लिए जब भी कोई पूजा पाठ हो, विशेष मांगलिक कार्य हो, तब मार्केट वाले तोरण का इस्तेमाल आप ना ही करें तो बेहतर है। इस तरह से हाथों से बना करके तोरण लगाएं, इसी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये देखिए सारे ही तोरण में हमने अच्छी तरह से मौली के धागे को बांध लिया है और अब हम सभी पर सिंदूर लगा देंगे। यदि आप चाहें तो रोली का भी टीका कर सकते हैं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है, सकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ओर खींचता है। माँ लक्ष्मी का ध्यान आपकी ओर इससे आकर्षित होता है। अब इस तोरण की हम पूजा करेंगे। इसे हल्का सा गंगा जल का इस पर छींटे लगाएंगे, थोड़ा सा अक्षत इसके ऊपर छिड़केंगे, उसके बाद धूप दीप हम इसे दिखाएंगे और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का ध्यान करेंगे। इस प्रकार से तोरण की पूजा कर ले, या फिर आप चाहें तो ओम सुदृढ़ तोरणाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इस तोरण को माँ लक्ष्मी के चरणों में थोड़ी देर रखा रहने दें और उनसे ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारे घर में आपका वास हो।
इस कामना को करते हुए मैं ये तोरण अपने दरवाजे पर लगाने जा रही हूँ। उसके बाद इस तोरण को मुख्य द्वार पर आप टांग दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित होगी, आपके घर में उनका वास होगा। करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा शुभ इससे परिणाम मिलते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।